टाइम पेयर की शक्ल में आपको जाना होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं। वो पानी आता है, ये प्योर ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक फिश है ये। अच्छा, और ये पानी आप देख लें कि पानी खड़ा हुआ है, कोई स्मेल नहीं है। सही, दैट्स अमेजिंग। इसके खिलाफ बनाने की वजूहत सुनने दी मुगल बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं और कखड़ो दूसरा जो अकबर का साला राजा मान सिंह है। मान सिंह के नाम पर ही मानसेरा जगह का नाम रखा गया, अकबर के मशहूर कमांडरों में है और ये 9 रत्नों में शामिल था। गखड़ जो है बड़े अक्खड़ किस्म के, लड़ाका किस्म के लोग। इस्लामाबाद से जेहलम तक का सफर जीटी रोड के जरिए तकरीबन 2.25 घंटे का है, लेकिन दोस्तों के साथ ये सफर वक्त का एहसास नहीं होने देता और निहायत खुशगवार अंदाज में तय होता है। हम पहुंचे तारीखी शहर जेहलम। विफाकी वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का ताल्लुक भी इसी शहर से है। तारीखी शहर जेहलम में पहुंचे तो पहले से मौजूद लाहौर से सहाफत से वाबस्ता दोस्त, जिनमें मलिक सलमान, प्रेसिडेंट PFC, अशरफ शरीफ, मियां हबीब, शहबाज अफजल, फरजाना और महरीन के साथ हम डिप्टी कमिश्नर जेहलम राव परवेज अख्तर साहब के मेहमान बने तो जिला इंतजामिया ने हमारा खैर मकदम किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार ने जेहलम में सयाहती विरसे के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। ये जानकर खुशी हुई कि जेहलम के तारीखी सयाहती मकामात को बहाल करने और टूरिज्म को प्रमोट करने में जेहलम की जिला इंतजामिया मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही है। हाल ही में वजीर आजम इमरान खान ने तारीखी अहमियत के हामिल नंदना फोर्ट का दौरा किया। कला नंदना में तारीख साज अल-बैरूनी की लेबोरेटरी भी मौजूद है, जहां अल-बैरूनी ने जमीन के कुतर की पैमाइश की थी। टिल्ला जोगिया, जो आज के एतबार से फौजी मशकों और दिफाई एतबार से अहमियत की हामिल जगह, लेकिन आसार कदीमा के हवाले से बैनुल-अक़वामी अहमियत की हामिल है। इन जगहों और इनकी अहमियत के बारे में हमें तफसीली ब्रीफ किया गया। फिर इसके बाद हमारा अगला पड़ाव था कला रोहतास, जो कि सयाहों के लिए सबसे आसान जगह है, जो जीटी रोड से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ की मालूमात के मुताबिक कला रोहतास, जो कि जनूबी एशिया के सबसे बड़े कलों में से एक है, बर्रे सगीर पाको हिंद में खालिसतन फौजी फन तामीर का अजीमुशान नमूना है। शेर शाह सूरी, जिसका असल नाम फरीद खान था, उसने 1541 में इस किले की तामीर का हुक्म दिया। यह किला 1548 में 7 साल की मुख्तसर अरसे में मुकम्मल हुआ। शेर शाह सूरी का ताल्लुक अफगानिस्तान के मशहूर इलाके रावा से था। शेर शाह सूरी, जिसने सूरी खानदान की बुनियाद रखी, 1486 में सहसराम भारत में पैदा हुआ, जबकि उसकी वफात 1545 में कलिंजर की जंग में हुई। शेर शाह सूरी ने अपनी काबिलियत के बलबूते पर बिहार और बंगाल का इंतजाम संभाला और दिल्ली की जानिब पेशकदमी की। उसने 1539 में शहनशाह हुमायूं को चौंसा और कनौज की लड़ाइयों में शिकस्त दी। मुख्तलिफ इलाकों में कब्जा करते हुए शेर शाह सूरी जब इस मकाम पर पहुंचा, उसने दियो-कामत कला तामीर कराया। इस किले की तामीर का बुनियादी मकसद मुगल शहनशाह हुमायूं, जो कि शिकस्त के बाद ईरान भाग गया था, कि मुमकिन वापसी और गखड़ों पर नजर रखना था। इसकी मोटी फसील, जो कि 2 से 3 चबूतरों पर मुश्तमिल है, पहाड़ों के कुदरती नशेब फराज पर बनाई गई है। ये फसील 30 से 40 फीट तक चौड़ी, जबकि 50 से 80 फीट तक ऊंची है। इस फसील में मजबूती के लिए 72 बुर्ज, 14 दरवाजे और तकरीबन 2377 जगह मुख्तस की गई हैं, जिनमें तीर अंदाजों, तोपचियों और गर्म पानी उंडेलने वालों के लिए खास सुराख मौजूद हैं। किले के अंदरूनी हिस्से को एक दीवार की मदद से 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ऊपर वाला मगरबी हिस्सा, जो ज्यादातर शाही खानदान के इस्तेमाल में रहा, इनर कोर्ट कहलाता है, जबकि किले का बाकी हिस्सा, जो कि सिपाहियों और कारीगरों के इस्तेमाल में रहा, आर्मी एरिया या बुनियादी कला कहलाता है। इस बारे में लोकल गाइड की जुबानी भी इसकी अहमियत आइए सुनते हैं। शेर शाह सूरी ने 1541 में किया है और पाकिस्तान के बड़े किलों में शुमार होता है। किसके खिलाफ बनाने की वजूहत सुनने दी
मुग़ल बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं और गखड़ों के खिलाफ गखर राजा कियानी जो इस इलाके में आबाद थी। जेहलम से पिंडी तक, जेहलम से कश्मीर तक और रोहतास से टिल्ला रेंज तक। गखड़ जो हैं बड़े अक्खड़ किस्म के, लड़ाका किस्म के लोग थे। मुगलिया फ़ौज के दोस्त शेर शाह सूरी के मुखालिफ थे। गखड़ों ने किला बनाने के दरमियान बड़े अटैक किए, लेकिन शेर शाह उनको शिकस्त देता रहा और किले की तामीर को जारी रखा। किला रोहतास जो है 2 हिस्सों में तकसीम है। इनर कोट एरिया शेर शाह ने बनाया रॉयल फैमिली के लिए, आउटर कोट एरिया बेटे सलीम शाह सूरी ने बनवाया। ये लेबर और आर्मी वाला हिस्सा है, वो शाही ख़ानदान वाला, वो बाप ने बनवाया, ये बेटे ने बनवाया। रकबा पूरे किले का 175 एकड़, 7 स्क्वायर 7 मुरब्बे और 4 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी बाउंड्री वॉल है। 2.5 से 3 लाख लेबर, 7,000 मिस्त्री, 8 से 10 साल की मुद्दत में ये दोनों से कंप्लीट हो गया। इसका तखमीना लागत खर्चा जो है मुगलिया तारीख के मुताबिक 16 करोड़ 10 लाख दिरहम 42 दाम, जो मौजूदा दौर के हिसाब से करोड़ के मौजूद हैं जेहलम में और किला रोहतास का ये वो मकाम है और रानी महल हमारे पीछे है और इसके साथ साथ हमें बताएंगे कि इसके साथ जो अहम मकामात हैं उनकी अहमियत कितनी है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ टूर गाइड हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले नाम बताइए। मोहम्मद अयूब लोकल अयूब भाई बताइएगा, इस वक्त आप खड़े हैं रानी महल पे, जो जोधा की बेवा बहन मानसिंह की बेवा बहन है। दूसरे लफ्जों में आप अकबर की साली का महल देख सही। और दूसरा जो अकबर का साला राजा मानसिंह है, ये हिंदू राजपूत भगवान दास का बेटा है और मान सिंह के नाम पर ही मानसेरा जगह का नाम रखा गया। अकबर के मशहूर कमांडरों में है और ये 9 रत्नों में शामिल था। हाँ जी। और ये राजा रानी जो है मियाँ बीवी नहीं है, बहन भाई हैं। ये 8 साल की मुद्दत में मुगलों ने इनको दोनों को तामीर किया। अब ये अलग हो गया और वो अलग हो। सही। जोधा अकबर के हवाले से भी बताइएगा। जोधा जो है चौथी शादी अकबर ने जो जोधा से यानी कि इसकी बहन से की, मरियम ज़ुमई या मरियम ज़ुमान के नाम से मशहूर। और यहाँ पर अदालत भी कायम की गई, वो किस साइड पे है? वो अदालत आप जो जहाँ से पहले आप गुजर के हैं, वो वहाँ काजी वहाँ बैठते थे, नीचे रियायत बैठती थी, एक बंदा उनकी आवाज़ को रिपीट करता, फिर आपको कैद खाना दिखाएंगे, फिर फांसी का दिखाएंगे। किले के करीब ही खैरुन्निसा का मकबरा भी है। ये मकबरा तारीखी एतबार से अहमियत का हामिल है और देखने वालों के लिए खासी दिलचस्पी का बाइस है। अगर आप किला रोहतास आएं तो यहाँ जिपलाइन का मजा ना लें तो ये नाइंसाफ़ी होगी। कुछ देर बाद जिपलाइन हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। पिक्चराइज तो हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की राइड भी होगी। और ये आप देख सकते हैं वो दूर इसकी डेस्टिनेशन है जिपलाइन की। और इसके अलावा किला रोहतास के बैरूनी मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। जिपलाइन का स्टार्ट यहाँ से होगा और इसकी फाइनल डेस्टिनेशन है वो सामने। वी आर रेडी टू टेक ऑफ। और आप देख सकते हैं अच्छा जो आज क्वाड वाली बनाई है ना, कि वो भी बड़ी मजे की। पहले ये करेंगे, उसके बाद वो करेंगे। सुपीस का भी हमने ख्याल रखा है क्वाड वाली पे ना। इस दौरान आप बता सकते हैं कि क्या सुपीस क्या है जिनको फॉलो करना है? मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो आपने रोप, इस रोप को नहीं, इस रोप को हमने टच नहीं करना और ना ही इस रोप को हमने टच करना है। नहीं वो मैं आपको जिस वक्त आवाज अकील इरिगेशन स्पीड ठीक है, हवा का क्रॉस बनाना है ताकि स्पीड हमारी मेंटेन रहे। अपने आप को फ्री रखेंगे तो फ्री रखना है, इसको होल्ड करना नहीं है। तो आप राइड ठीक है, डन। हाँ जी। आपने मूव नहीं करना, अदरवाइज ब्रेक नहीं लगेगी। हाँ इन्होंने वेट करके ना आ जाओ, फिलहाल तो टाइम जाया होगा ना। और एट अ टाइम ये बात सुनो अली भाई, फौरन वापस आ जाना है। एट अ टाइम प्लेयर की शक्ल में आपको जाना होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने इसको होल्ड नहीं करना और अपने लेग्स को आपने मूव करना और इन दिस वे आपने इजीली मूव करना है। एंड वी आर जस्ट अबाउट टू गो। हम पहुंच गए हैं।
इसके साथ ही जमीन पर रिजॉर्ट बनाकर कुदरती माहौल को महफूज किया गया है। इस जगह की अहमियत के बारे में आइए सुनते हैं। पानी जो है वो दो तरफ से आ रहा है। अच्छा, ये जो पाइप आपको नीचे नजर आ रहा है ये फ्रेश वाटर है, जो वो वहाँ पे झील आपने देखी है, ठीक है। वहाँ से आता है ऊपर और ये अंदर जाता है। वो जो दूसरा पाइप है, वो जो हम लोग जितना भी हमारी वॉशिंग होती है बर्तनों की, वो पानी आता है। ये प्योर ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिश है ये। अच्छा, और ये पानी आप देख लेंगे, पानी खड़ा हुआ है, कोई स्मेल नहीं इसमें। बस एक सही, दैट्स अमेजिंग। इसलिए दोनों खुद ही मतलब डब्बे हो गए। जंगल में खूबसूरत रिजॉर्ट, खामोशी और परिंदों की चहचहाहट, बच्चों के लिए तफरीह का सामान, सब लायक तहसीन है। आप यहां आएं और इस कुदरती माहौल और नेचर को बहुत करीब से महसूस करने का एक्सपीरियंस कर पाएंगे।